प्रोटोकॉल कि कम से कम 6 to 8 आवर्स पेशेंट को आपने ऑब्जर्व करना है। और हाँ, इनफ 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 है। अच्छा जी, ये जो नैड है ये प्री रिकॉन्स्टिट्यूटेड आता है 10 ml में, तो यू डोंट हैव टू रिकॉन्स्टिट्यूट इट। बहुत सारी अभी आप प्रोडक्ट्स देखेंगे नैड की किसको रिकॉन्स्टिट्यूशन करते हैं ना, उसमें आपने पढ़ना है कि उसकी स्टेबिलिटी कितने डिग्रीज पे है। क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्ट्स आएंगी, जब सुहेल साहब एक चीज़ लेके आते हैं तो फिर वही वाली फिर 10 कंपनियां और भी कुछ 6 महीने में ले आती हैं। इनसे बहुत प्यार है लोगों को, तो वो जब दूसरी आएँ कोई और अगर आपका दिल चाहे कि वो लगाने, तो आपने देखना है एवरीथिंग इज़ नॉट द सेम, सो इट्स प्रीटी मच स्टेबल। इसको कितने डिग्री पे करना है जनाब, कितने डिग्री पे रखते हो? तुसी दस दो कोई सुहेल साहब, वो कहते हैं उसको पूछ लो कितने डिग्री पे स्टेबल रहता है ये, रूम टेम्परेचर पे रहता है कि नहीं? तो इसकी एक अच्छी बात ये है, इसकी अच्छी बात ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे जब तक आपने जब तक के खोला नहीं, जब खोल लें तो विद इन अ फ्यू आवर्स लगा दें इसको, ठीक है जी। अच्छा, इसमें अब कोई मेरे पास रोलर वोलर तो नहीं है। जिस तरह मैं कहता हूँ लोगों के, जब भी आपने जाना तो आपको देखना चाहिए कि आपकी डर्मिस कितनी थिक है वहाँ पे, इसलिए एनाटमी का पता होना बड़ा ज़रूरी है। जितनी डर्मिस थिक है ना, आपने इसको इंट्राडर्मल लगाना है टेक्निकली, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं इंट्रा एपिडर्मल, भाई एपिडर्मिस में तो सुई भी नहीं जा सकती। और अगर आप इसको फैट में लगाते हैं, पीपल डोंट नो कि हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग टू लास्ट, व्हाट इट इज़ गोइंग टू डू, सो इट इज़ बेसिकली फॉर द डर्मल। चूँकि आपको कौन से सेल्स किसकी ज़रूरत है और वो कहाँ पे होते हैं, सिंपल काम है। अच्छा, काफ़ी दफ़ा इसका फ़ायदा जो आपको मिलता है ना उसमें अपना एपिडर्मल में, लोग कहते हैं जी एपिडर्मल वो जो नायासिन वगैरह करती है वो कहाँ पे करती है जाके काम ज़्यादा, डर्मिस में भी जाती है नायासिन के जो सीरम जो भी हैं, या आप उसकी कोई रोलर शोलर से करें, तो वो जो एपिडर्मिस में जाती है वहाँ पे कैसे काम करती है, मेलानोसाइट के ट्रांसफ़र ऑफ लाइम्बोसोम्स को, मेलानोसोम्स को रोकती है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो है ये 1 सेंटीमीटर, देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। डॉक्टर शादिया से पूछेंगे, डॉक्टर हारून से पूछेंगे, एवरीबडी डज ऑन देयर ओन वे, ठीक है। डॉक्टर आमना से पूछें, डॉक्टर साइमा से पूछें, सब लोग अपने अपने उससे करते हैं। कब इनको रोलर अच्छा लगता है, कब स्टैंपिंग से करते हैं। आप स्टैंपिंग भी कर सकते हैं, रोलर भी कर सकते हैं, और कोई भी आप नीडल इस्तेमाल करें। आपको ये पता होना चाहिए कि कितनी डेप्थ पे जाना है। तो ट्राई टू स्टे इन द डर्मिस, डोंट गो वेरी डीप, बिकॉज देयर इट्स नो, आई मीन इट मे और मे नॉट बी ऑफ एनी यूज़, ठीक है जी। अच्छा, ये जो वाइट वाले निशान थे मैं ज़रा थोड़ा सा दूर रहूँगा, और मैं आपने देखा बहुत ही मैं थोड़ा सा अंदर गया हूँ इसके, ठीक है जी। ये आपको थोड़ा दे, मुझे नहीं आ रहा, स्क्रीन पे नहीं आ रहा, चले। ये देखें सारा, अब आप जो जा रहे हैं नहीं हो रहा अभी डिस्प्ले। अच्छा, 2-4 ट्रिक्स हैं वो मैं जो यू माइट वांट टू हैव दम। एक तो ये है कि आपने चेयर पे बिठा देना, इधर सामने नजर आ जाए, इधर आ जाते हैं। हाँ, ये तो आ जाओ, इधर आ जाओ। वैसे मैं आमतौर पे बिलीव नहीं करता चेयर पे बैठने से, ये पेट हो जाते हैं, वेगल शॉक। ऐसे बैठे बैठे लगा। वो कहना है चाह रही हूँ कि बैठे बैठे दर्द भी है, चलन भी है, चुभन भी है। बड़ी जगह कम है तो वहाँ नहीं होगा। और आपको जी, अच्छा, दूसरा ये है कि आपने जो ये है ना 1 सेंटीमीटर पार्ट, ये कोई साइंटिफिकली प्रूवन चीज़ नहीं है। वी थिंक इट्स फाइन, और इसके लिए जाना जो है कि आपके पास जो नीडल्स होती हैं या ये स्पिक्यूल्स अभी आएंगे मार्केट में, ये स्पिक्यूल्स हैं कि अब आप जब थोड़ा सा लगाएंगे तो थोड़ी खराब हो जाएंगे, तो वो 100 माइक्रॉन से 300 माइक्रॉन होते हैं। तो अगर 100 माइक्रॉन भी आप 100 माइक्रॉन कितना बड़ा होता है, 1 मिलीमीटर, ओके, मिलीमीटर का 100 माइक्रॉन कितना होता है मैडम? आ गया वैसे कैमरा भी सेट हो गया है। कैमरा सेट हो गया, लेट्स डू इट ओवर हियर। 100 माइक्रॉन ठीक है, ठीक। वापस यार बेचारा आगे जगह है नहीं, उधर से वहाँ पे सही सर, बहुत फटो सर, सर मेरा अपना कोलैप्स किया हो गया। अच्छा, वैसे ना आपको एक बात बताऊं कि जो
रोलर हाँ वो नहीं है ना कि अगर हमारे पास डर्मा रोलर हो या अच्छा देखें जी, स्टैम्प हो, आपने कुछ लोग दैट इज़ आपको मच बताएंगे ईजियर, कि ये क्योंकि आपने हर 90 डिग्रीज पे जगह लगाना है। नीडल पोक जो है ना, थोड़ा इट्स zoom क्वाइट out करें। पेनफुल। Yes, yes. अच्छा ये देखिए, मैं अब आपको एक दिखा रहा हूँ कि ये एक ड्रॉप जो है आपका ज़ाया हो रहा है, राइट। जब जो ही मैंने प्लंजर से अपना अंगूठा हटा लिया है तो वो होना बंद हो गया। तो अगर आपकी जो आपका जो मॉलिक्यूल है बड़ा महंगा है ना अगर कोई, तो जो ही आप लगाएं अपना प्लंजर से थंब को हटा लें, ताकि वो जो एक ड्रॉप आपका ज़ाया हो रहा है वो नहीं होगा, ठीक है। वैसे बाय द वे जो अक्सर लोग क्या करते हैं कि जब भी ये या आप कोई स्टैंपिंग की कोई टेक्निक इस्तेमाल करते हैं या आपने कोई लेज़र इस्तेमाल की है, ये जितने भी मॉलिक्यूल हैं बाय द वे यहाँ पे मैंने इंडिकेशन में बताया नहीं है, बट ये आपके चूँकि रीजनरेटिव जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ना, यू कैन एक्चुअली यूज़ दम लॉट आफ्टर लेज़र, एनी काइंड ऑफ लेज़र, बट CO2 लेज़र। CO2 लेज़र के बाद ये बड़े ज़बरदस्त आपके लिए, चूँकि माइक्रो चैनल पहले ही बने हुए हैं तो आप उसके थ्रू जा सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अमेरिका में और कनाडा में बाय डिफ़ॉल्ट विद नीडल आप यू कैन नॉट, इट्स नॉट अलाउड। और इंजेक्टेबल में तो माइक्रो नीडलिंग का मतलब ये है कि आप यू हैव टू स्प्रेड इट ऑन द सरफेस। अच्छा जी, इसमें कोई बहुत ज़्यादा कोई टेक्निकल डिफिकल्टी ये श्योर वो दोनों आपस में नहीं कर रहा हूँ। अच्छा जी, ये जो जितने भी हैं ना आपके जितने भी इंजेक्शन हैं, उसने आपने दो चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो आपने ऑल्दो आप समझते हैं बड़े सुपरफिशियल इंजेक्शन हैं, इसमें बहुत ज़्यादा स्टरलाइजेशन की ज़रूरत नहीं समझते, लेकिन जितने भी मैं आजकल देख रहा हूँ ना आपके कॉम्प्लिकेटेड मरीज, वो क्यों होते हैं? जो कि फिलर के बाद आए होते हैं, किसी ऐसी छोटी सी चीज़ के बाद आए होते हैं, और माइक्रो नीडलिंग की ज़िंदगी मैंने देखे नहीं कॉम्प्लिकेटेड। अब वो क्यों मैडम हम माइक्रो नीडलिंग के बाद भी आ रही है, तो क्यों आ रही है मैडम से पूछते हैं, क्यों आ रही है मैडम? ये पहले तो नहीं आती थी। Impurities और उसकी वजह से आती है, स्टरलाइजेशन अच्छी नहीं होती। दूसरा, अक्सर उसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं सर, वो अगर सस्पेंड कर जाएं तो उसके साथ आ सकती है, फॉरेन बॉडी रिएक्शन बन सकता है। तो हम समझ रहे हैं कि नैड में सिर्फ नैड है, आपने इसमें जो एक्सिपिएंट्स है ना उससे भी रिएक्शन हो सकता है। तो मेक श्योर कि जो भी प्रोडक्ट है उसका कम से कम लिटरेचर पढ़ लें, किसी अच्छी कंपनी की हो, उसकी कोई पीछे स्टैंडिंग हो, राइट। 10 ml, ये इसमें जितना भी 10 ml आप एक ही पेशेंट पे यूज़ करेंगे ना। हाँ मेरा ख्याल है, क्योंकि आप देखें ना मैंने नहीं वो डिपेंड करता है कि आपके पास प्रोडक्ट कितनी है। अगर 10 ml और आपने खोल लिया है, जिस तरह बहुत सारे लोग इसको 2 या 3 पेशेंट पे डिवाइड करते हैं, डिपेंड करता है किस कंपनी की है, जितनी क्वांटिटी है। लेकिन आप शुरू में जब एक दफ़ा आपने दोबारा उसको फिर साइड पे कर दें, वो उसके लिए कोई ख़ास वो नहीं है। इसकी जो डोजिंग है ना, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। वो डोजिंग मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ करते हैं, क्योंकि इनमें डोजिंग जो भी आती है ना कॉपर में और इसमें पिकोग्राम पर ml भी नहीं है, रादर इसमें मिली मोल के हिसाब से आती है। तो वो आपने ज़रा देखना है कि पढ़ के देखना है कि उस कंपनी की रिकमेंडेशन क्या। मैं आपको एक जनरल इसलिए गाइडलाइन बता रहा हूँ बिकॉज एवरी कंपनी में जो कॉन्सेंट्रेशन होती है नैड की वो डिफरेंट है। जिस तरह कॉपर पेप्टाइड की मुख्तलिफ है हर एक उसके अंदर, ठीक है जी। नहीं 10 ml जो है ना 10 ml जो है वो देखें। हाँ बताएं क्या कह रहे थे। असल में जो पर एरिया है ना, ये तो हम अगर इंजेक्ट तो वैसे ही नहीं करना चाहिए, लेकिन आपकी खातिर प्रोफेसर अजीम ने ये डेमो दी है, लेकिन डोंट डू इट एट होम। तो देखें वो हमारे पास यहाँ पे वो नहीं है ना, डर्मा रोलर नहीं। मैंने आपको इसलिए इनको कह रहा था कि डर्मा रोलर हो, तो वो क्या है कि वो एक्चुअली उसमें जो माइक्रो चैनल बनते हैं उसमें बहुत लिमिटेड डिलीवरी है इसकी। यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि यूजुअली वी डोंट वांट टू इंजेक्ट इट, और आईवी तो बिल्कुल भी नहीं देना। और मैं अब रिकमेंड करूँगा कि इनको थोड़ी देर तक यहीं पर रखें ठीक है। और ये जो है ना बेस्ट एक बात है मैं शेयर कर रहा हूँ ऑफ द लेवल, ठीक है। और ये बात हम सोहेल भाई ने बताई है, अभी मेरे साथ लड़ेंगे। 2 ml निकला। तो कह रहे थे कि मैंने बड़े फ़ख्र के साथ एक वीडियो जो हमारे एक्सोसोम आए थे, तो उसकी हमारे इधर एक्सोसोम सर में कैसे लगाते हैं नॉर्मली इंजेक्शन, तो उन्होंने वो जो वीडियो है एक्सो बायो को वापस भेजी कि देखें हम माशाल्लाह कितना बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ये प्लीज़ रिमूव इट फ्रॉम योर सोशल मीडिया, दिस इज़ नॉट अलाउड टू इंजेक्ट।
और यहाँ हम कितने लोग हैं जो इसको इंजेक्शन के बगैर यूज़ कर रहे हैं? कहीं नहीं है। कुछ कंट्रीज, हाँ, कुछ नहीं, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड नहीं है। माइक्रो नीडल जो है ना सबसे सेफ। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है सेफ्टी। पहली बात सेफ्टी, दूसरी बात सेफ्टी, सिग्नल इट इज़, हाँ। और जब आप सिग्नलिंग, अजीम भाई दूसरी तरफ बूस्ट, ये प्रोटोकॉल मैं आपने कहा ना, प्रोटोकॉल अभी यहाँ पे चूंकि आ गया, ये क्वेश्चन चूंकि अब आ गया तो मैं ये कर देता हूँ। अच्छा ये वाली प्रोडक्ट है, ये कांटा लगा वाली नहीं है। ये आप याद रखें कि ये आपने, नहीं नहीं नहीं, अब बात तो पूरी करने दो भाई, बात तो पूरी करने दो, पहले कैच कर लिया। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अच्छा, आईवी यूज वाला नहीं है। मैं एक आपको बताता हूँ, जो ये नैड के साथ ना जो N6 है, ये 6 इन्होंने और चीज़ें डाल दी हैं। अब एक तो आपकी हो गई, मैंने कहा था कि इसको कंप्लीट कर लें क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछ लिया, सो दैट वी डोंट इंटरफेयर विद अदर पीपल्स टॉक्स। तो उसमें ये है कि इसमें ये करना आगे अच्छा, इसमें ना कुछ उन्होंने 6 डिफरेंट कैटेगरीज़ की और चीज़ें डाल दी हैं। उसमें उन्होंने वो अमाइनो एसिड्स डाल दिए हैं जो आपकी कोलेजन बिल्डिंग के लिए, किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी हैं। आपको पता है अमाइनो एसिड्स आर स्मॉल कंपोनेंट्स, जो कि कोई भी प्रोटीन बनाते हैं, तो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उन्होंने वो डाल दिए हैं। कुछ उन्होंने विटामिन B6 और इस तरह की चीज़ें, B3 वगैरह डाल दी हैं। तो वो जो 6 और कंपोनेंट्स डाले हैं वो 6 बनाते हैं, तो उन्होंने उसके साथ 6 का लफ्ज़ लिख दिया। ये जो है ना, मैंने आपको कहा ना कि आपने पूछा कि इसमें कितनी आती है उस वायल में, मेरा ख्याल है मैं आपको दोबारा क्लैरिफाई कर दूँ, 10 ml की वायल है। यू शुड नॉट, डोंट हैव टू यूज़ इट ऑन एवरीबडी। तो आप उसको, लेकिन ये मेक श्योर करेंगे जब आप एक दफ़ा ड्रॉ करते हैं वो वाली दोबारा ना लगाएं, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ लोग ख़तरे में कहीं दोबारा ना लगाएं, इसलिए मैं कहता हूँ उसको वो कर दें, डिस्कार्ड ना करें। आप किसी और पे लगा सकते हो। आपने जितना यूज़ एक पेशेंट पे करें, सिर्फ बोटॉक्स है, बोटॉक्स के 100, आपने कभी 100 यूनिट किसी एक पेशेंट को लगाया? रेफ्रिजरेट कर दें, लेकिन रेफ्रिजरेट करना इसमें एक दिन कोई चंद घंटे से ज़्यादा नहीं है। क्यों जी सोहेल भैया, इसकी जो रिकमेंडेशन है कितने देर के लिए है? टॉपिकल यूज के लिए आप कर सकते हैं, लेकिन वो जो है ना आप मतलब हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ। अभी कंपनी जिस तरह अब आप बोटॉक्स तो कहता है जी, बोटॉक्स वाले तो कहते हैं सिर्फ 10-12 घंटे में करें। आपने कितने लोग हैं जो 10-12 घंटे में पूरे का पूरा 100 ml? इसी तरह इवन जो फिलर्स हैं, हम तो फिलर्स भी उसी पेशेंट का बचा के रख लेते हैं, जब वो रीटच के लिए आता है 2 हफ्ते के बाद लगाते हैं। तो इसका भी अभी अनऑफिशियली मेरा ख्याल आप रख सकते हैं। अच्छा, नैड और कोएंजाइम्स आगे, कुछ अमाइनो एसिड्स, वही ग्लाइसिन, श्लाइसिन, पेप्टाइड्स, जो ये वाले पेप्टाइड्स हैं इंटरेस्टिंगली अब हर चीज़ में आपको नजर आएंगे आइंदा कोई साल के अंदर अंदर, ठीक है जी। न्यूक्लियोसाइड, चूँकि जिसने डीएनए, जिन चीज़ों ने बनाना है वो डीएनए के ब्लॉक वो नजर आएंगे, वाइटामिन नजर आएंगे, और न्यूरो फंक्शनल अमाइनो सपोर्ट। अब आपको गाबा टॉरिन जो है ना, ये भी अब आपको अगले 1 साल में बहुत सारी चीज़ों में नजर आएगी। ये हो गया जनाब। अच्छा, अब रह गई आपकी आखिरी चीज़, हाँ, ये जो है कि 1 to 4 वीक्स में वो कहते हैं जी एक्टिवेशन करेगा। टोटल सेशन 3 to 4 होंगे। रीबिल्ड, ऑप्टिमाइजेशन, मेंटेनेंस, वो तकरीबन आपकी जो और चीज़ों के गाइडलाइन या स्टैंडर्ड्स हैं ना, वो यहाँ पर भी उसी तरह ही है मोर और लेस, कि शुरू में आप जो करेंगे ग्लो और टेक्सचर के लिए एवरी 1 to 4 वीक्स कर सकते हैं शुरू में, फिर रीबिल्ड के लिए 5 to 8 वीक्स अपार्ट कर सकते हैं, 2 to 3 सेशन, और फिर ऑप्टिमाइजेशन के लिए साल में जो हैं वो 2 सेशन, 3 सेशन, 4 सेशन, आप 3 to 6 मंथ्स कर सकते हैं आप। ये मेंटेनेंस वाली चीज़ है। बाकी जो चीज़ें ना, वाइड रेटिनॉल, एसिड्स एंड एक्सफोलिएशन, ये क्यों नहीं करते इसमें? पता है ये कोई लिखा हुआ है? अगर इसका रिएक्शन हो तो आपको पता नहीं चलेगा कि ये रेटिनॉल ने किया या इसने कोई रिएक्शन कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, किया होगा रेटिनॉल ने ख़राब, आप बद्दुआएं देंगे सोहेल भाई को, ठीक है। तो इसलिए ये विटामिन ई की क्रीमें अक्सर लोग लगा के आ जाते हैं, उसने इरिटेट कर दिया होता है, वो कैप्सूल में पंक्चर करके लोग ईवीऑन का कैप्सूल लगा के आ जाते हैं एसीडी करके। तो इसलिए एक्सफोलिएशन भी नहीं आपने करनी। वही वाली चीज़ है, फर्स्ट 24 आवर नो मेकअप, वाइट स्वेटिंग, नो सन एक्सपोजर, जेंटल क्लेंजर। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नई हो आपके लिए, ठीक है जनाब। नहीं रख सकते। नहीं, हमने तो कहा रख लें आप, हमने तो कहा आप 2 हफ्ते रख लें। नहीं, वो सही करे आयशा, हम तो नहीं,
देखें हर चीज़ की अब जोक्स साइड, देखें नंबर एक तो ये कि आपको ये पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि हर चीज़ की ना एक शेल्फ लाइफ है और इसकी स्टेबिलिटी लाइफ है, उस पर पूरी स्टेबिलिटी स्टडीज़ होती हैं। इवन जो आप क्रीमें लगाते हैं या सीरम लगाते हैं ना, हम लोग बड़ा एडवाइस करते हैं ना कंपनीज़ को मुख्तलिफ का, तुम इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ, इस तरह बनाओ। सबसे बड़ी पता कहाँ मेरे से उनकी लड़ाई होती है, तुमने इसकी स्टेबिलिटी टेस्टिंग की तो चैम्बर्स होते हैं जिसमें 40 to 50 डिग्रीज़ में हम 2-4 हफ्ते रखते हैं, 50 डिग्रीज़ में कि वो डिस्टेबलाइज तो नहीं है, उसके फिर दोबारा चेक करते हैं वो मॉलिक्यूल अभी वहाँ पे है। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं उसके लिए स्टेबिलिटी टेस्टिंग हुई होती है। कंपनी कहती है जी इतने देर के तो हमें ठीक है, इससे ज़्यादा अगर आप रखेंगे तो हम उसके ज़िम्मेदार नहीं। चूँकि वजह ये कि फिर लोग क्या करते हैं, लोग उसको ज़्यादा ज़्यादा देर तक रखे, उसकी स्टडीज़ चूँकि नहीं हुई होती, इसका मतलब ये नहीं कि रख नहीं सकते, वी डोंट नो व्हाट वुड हैपन टू देम। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको क्लैरिफिकेशन दे दूं कि आप कह रहे हो ना कि रख सकते हैं कि नहीं रख सकते, तो इसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम इवन विद द बोटॉक्स हुआ था, अब इट हैज़ बीन प्रूवन कि आप एक दफ़ा बोटॉक्स रिकन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी एफिकेसी जो मैक्सिमम 1 मंथ पे लॉस होती है वो 20% है। आफ्टर 1 मंथ रिकन्स्टिट्यूशन के बाद आप उसको रेफ्रिजरेट कर दें तो उसकी बोटॉक्स की रेफ्रिजरेशन में, और इवन जो है जो जियोमैन वगैरह है वो एट रूम टेम्परेचर, यानी कि वहाँ के रूम टेम्परेचर जो कि ठंडे मौसम है, तो वहाँ वो 1 मंथ पे उसकी एफिकेसी लॉस 10 to 20% है। द मेन प्रॉब्लम उसको ये होती है कि प्रोलॉन्ग्ड यूज़ के उसको रखने का, दैट इज़ कंटेमिनेशन। इट इज़ नॉट अबाउट एफिकेसी ऑफ द ड्रग। हमारे इधर हमने कौन सा इधर अल्लाह के फजल से उसको कोई स्टरलाइज जगह पे रखना है, तो जो हमारे इधर सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है कंटेमिनेशन। और कंटेमिनेशन के जो सबसे बड़े साइड इफ़ेक्ट हैं वो अब आप जिस तरह अजीम ने और डॉक्टर शाजिया ने बड़े राइटली पॉइंट आउट किया है कि अब हमें इवन विद द माइक्रो नीडलिंग यू कैन सी एटिपिकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन। चूँकि हमने कभी माइक्रो नीडलिंग से, और ऑनेस्टली बताऊँ जब हमने ये शुरू किया काम 2000 के करीब करीब, मैंने और हारून उस वक्त होता कम लोग होते थे, उस वक्त इतने सवाल नहीं होते थे बोटॉक्स और फिलर्स के बारे में, किसी भी प्रोसीजर के बारे में इतने हमारी सवाल जवाब नहीं होते थे। जब डॉक्टर आमना ने मेरे साथ सीखना शुरू किया 2005 में तो बड़ा सिंपल होता था। अब ये कहती हैं कि हर पेशेंट आके पहले इतने सवाल पूछता है, क्यों? अब ये नहीं कि एजुकेशन ज़्यादा हो गई है, कॉम्प्लिकेशन रेट ज़्यादा हो गए हैं बिकॉज ऑफ द वेरी सिंपल थिंग दैट वी डोंट डू। तो अच्छी तरह स्टरलाइज करके करना है इसको। ठीक है जनाब, को और कोई क्वेश्चन तो नहीं है जनाब? ओवरडोज नहीं करना, साथ में ऐड करें ना सर, दोनों उसके दो चीज़ें बिकेंगी। मजाक कर रहा हूँ। अजीम भाई अच्छा। आप जो मर्जी कर लें, हमारा अच्छा। जो कापर ब्लू बूस्टर जिंदाबाद है। अच्छा, पता क्या है, ये हारून ने आपको बताई है फिजियोलॉजी, इसका मतलब कतन नहीं है कि इससे पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी। मैंने अभी तक एक भी पेपर नहीं पढ़ा जिसमें ये लिखा हो कि इससे पिगमेंटेशन ज़्यादा होगी, राइट? ओवरडोज में फिजियोलॉजी में और जो एक्चुअल ह्यूमन एनाटमी है उसमें फ़र्क है थोड़ा सा। ह्यूमन फिजियोलॉजी में जो आपने कहते हैं ना इन विट्रो और इन वीवो, ज़्यादा इसका रोल ये है कि ये क्या करेगा, आपकी कोलेजन प्रोडक्शन करेगा, चूँकि वो एंजाइम्स हैं कोलेजनोजेनेसिस के लिए। वरना MMP3 को भी तो ये कर सकता है। तो अगर MMP3 को करे मैट्रिक्स मेटालोप्रोटेसिस को, तो वो तो सारे के सारे डिग्रेडेशन हो जाएगी वो। तो हमने कॉज एंड इफेक्ट, अगर फर्स्ट को 5% ये करेगा ना मेलानोसाइट्स पे काम, तो 95% कर रहा है आपकी कोलेजन प्रोडक्शन पे जी। तो इसलिए वो ये जो बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने, ये जो बात है ये है डोज डिपेंडेंट। सारी बात क्या है, डोज डिपेंडेंट। कि जिस तरह अभी हम बात कर रहे थे कि 10 ml पूरे का पूरा अगर हम एक फेस पे लगा देंगे या वन साइड पे लगा देंगे तो इसका क्या मतलब हुआ कि डोज ज़्यादा हो गई। और ओवर डोज से, क्योंकि हमारे इधर अभी सब ने कहा था ना कि सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट क्या होती है, ब्राइट कोरियन गिलास स्किन आनी चाहिए, तो फिर आप उससे ज़रा हट जाएंगे। तो अगर ब्राइट कोरियन गिलास स्किन चाहिए तो उसमें थोड़ा सा अजीम भाई का नेड ऐड कर लें। लेकिन चूँकि अब इस पर स्टडीज़ हो रही हैं फॉर रीपिगमेंटेशन इन विटलाइगो, बट उसमें जो डोज है वो इट्स क्वाइट हाई और वो इससे काफ़ी पोटेंट है। तो अच्छा, इसमें ना नैड अगर आप नहीं लगाना चाहते ना, फ़र्ज़ करें एक पेशेंट आता है और आपको कहते हैं नैड लगा। अब हम प्योरली ऑनेस्ट मेडिकल फिजियोलॉजी की बात करें, अगर आप नैड नहीं लगाना चाहते और आपका दिल चाहता है कि इसके अंदर एनर्जी वो नैड वाली हो, तो क्या कर सकते हैं, जो नैड के प्रिकर्सर हैं अगर आप देंगे तो नैड बढ़ने लग जाएगा। तो आप नायासिनामाइड देने लग जाएं, खाने के लिए देने लग जाएं,
और लगाने के लिए देने लग जाएं तो नेट बढ़ जाएगा। एंड वो इसमें मल्टीपल स्टडीज़ आपको नज़र आएंगी। एक्चुअली ये जो कोरियन ग्लास स्किन में जो नायासिनामाइड आया था ना, वो आया इसीलिए था कि वो नेट को बूस्ट कर देता है, ठीक है ना। अच्छा सर, एक बात मैं करूँगी कि कॉपर पेप्टाइड जो है इसके 3 मैकेनिज्म है पिगमेंटेशन करने के। वन इज़ टिंडल इफेक्ट, जैसे आप फिलर लगाते हैं और वो ऊपर पिगमेंटेशन देता है, बिल्कुल इसी तरह इसका क्योंकि ये कलर्ड पिगमेंट है तो ये थोड़ी सी डिस्कलरेशन दे सकता है। दूसरी बात ये कि अगर आपकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई है एक जगह पे, और तीसरी पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपर पिगमेंटेशन, तो ये तीनों चीज़ें कॉपर पेप्टाइड के साथ आ सकती हैं। सो इट्स बेटर टू यूज़ आफ्टर माइक्रोनेडलिंग, नॉट इंट्राडर्मल इंजेक्शंस के साथ, स्कैल्प में भी और फेस में भी। और स्कैल्प में ना हम तकरीबन कोई, अगर आप इसके पेपर पढ़ेंगे 30 साल से लगा रहे हैं। हम पता क्या करते थे, स्कैल्प पे हमने आफ्टर लाइफ ये जो अपना हेयर ट्रांसप्लांट हमने मास्क बनाए होते। मास्क क्या होते थे, वो इसी तरह का कोई सोकिंग पैड लेके ना तो उस पर छिड़क के तो ये हम हेयर ट्रांसप्लांट के बाद लगाते थे। और मैं और वो मेरे एक और दोस्त है हुमायूं, तो हमने इस पर बड़ी हमें झगड़ा होता था। वो कहता ये बड़ा ज़बरदस्त करते, मैंने कहा कि मुझे स्टडी दिखाओ। अभी तक स्टडी नहीं मिली, हमने सारा वो छोड़ के वापस हम नॉर्मल सेलिन के वॉशेस की तरफ चले गए हैं। तो समटाइम्स इट्स ओवर हाइप्ड, बट ऑब्वियसली वी हैव टू कीप आवर आइज ओपन कि जहाँ पे फेयर हो कि हम किसी चीज़ के खिलाफ भी ना कहें। ये है कि सर जैसे आपने पीआरपी कर ली है, उसके अंदर वैसे ही माइक्रो ट्रॉमा हुआ हुआ पेशेंट का, तब आप टॉपिकल अप्लाई कर दें, दैट्स द सेफेस्ट वे टू डू इट। और वैसे मेरा ख्याल है कोई भी नई चीज़ आती है, मेरा पर्सनल ये है कि उसको एटलीस्ट 1 ईयर दें। मार्केट में उसकी हाइप क्रिएट होगी, उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, उसके लोग उसको ट्रीट करना सीखेंगे, देन स्टार्ट डूइंग इट। और इसी तरह कॉपर पेप्टाइड, फ़र्ज़ करें आपका दिल नहीं मानता या पेशेंट फिर भी कहता है, तो आप कॉपर पेप्टाइड के जो आपके सीरम्स हैं वो लगा सकते हो। यानी देयर आर मल्टीपल वेज ऑफ मेकिंग इट गो थ्रू द स्किन, दिस इज़ वन ऑफ दम। ठीक है जनाब। सर कैन वी यूज नैड ऑन द स्कैल्प? सर पे लगा लो। देखें वो जब आईवी लग सकता है, आईवी देखें जब आईवी तक देना शुरू कर दिया ना, आईवी तो इंजेक्ट ही करके होगा ना, लोग वो भी करने लगे हैं। बट व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो अभी अप्रूव्ड नहीं है, कर सकते हैं आप। और वो अभी आप देखेंगे कि पेपर शेपर भी आ जाएंगे विद इन नेक्स्ट 1 ईयर के जी स्कैल्प में भी। जान सर अगर हम CO2 कर रहे हैं, फ्रैक्शनल कर रहे हैं, अबियम कर रहे हैं, देखें तो ऊपर से हाँ दोनों जी। को ओवरलैप करके लगा सकते हैं। इसलिए मैंने कहा ना कि उसकी निस्बत नैड ठीक है ज़रा। तो सर मतलब अगर हमने CO2 मैं किया, वैसे अबियम किया, लगा वैसे दो दोनों। एक जोक्स असाइड, देखें जब भी आप कोई भी कॉपर लगाते हैं, आप कॉपर का जो मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा इन्फ्लेमेटरी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर शादी आपको 3 बार कह रही हैं कि 3 चीज़ें कि आप समझ रहे हैं कि उसने कर दिया, कॉपर ने कर दिया, ट्रॉमा भी है, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी भी है, उसका जो चूँकि उसका कलर जो है कि जहाँ पर भी वो टिंडल इफेक्ट भी कर सकता है, तो सारा कुछ ही पिगमेंटेशन है नहीं करना। लेकिन मेरा ख्याल है जो सेफेस्ट वे यही है, शुरू में सिर्फ माइक्रो